जय हिंद। देखिए आज समझते हैं समांतर श्रेणी 5.1 के बारे में। ठीक है, इससे पहले थ्योरी हो गया था पहला पार्ट में, और ये क्या कहते हैं दूसरा वीडियो हो रहा है समांतर श्रेणी पे, क्लास 2 होने वाला है। ठीक है ना, तो आइए ना समझते हैं पूरा दिल खोल करके। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे लिखा है, इसमें बोल रहा है एपी है, मतलब इसके ऊपर में दिया हुआ है 1 नंबर में कि ये पद एपी में है, लेकिन क्यों है। ठीक है, क्यों है तो इसको साबित करना है, तो ये सवाल दिया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सवाल लिखा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। देखिए एक टैक्सी मतलब कोई आदमी कहीं जा रहा है तो प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ले रहा है, मतलब 1 किलोमीटर का किराया, वो 1 किलोमीटर का किराया दिया हुआ है 15 रुपया। समझ में आ गया। और उसके बाद जो किलोमीटर जाए, उसके बाद जो आगे जो जाएगा, तो हर किलोमीटर का 8 रुपया चेक किया जाए, 8 रुपया चार्ज किया जाएगा। ठीक है ना, तो प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया लगता है और अगला किलोमीटर के लिए जाना है तो 8 रुपया लगता है। समझ में आ गया। जितना थ्योरी लिखाए थे वो सब पूरा समझ में आ जाएगा, तब यहाँ पे समझ में आएगा इसके बाद। ठीक है ना, तो देखिए एक चीज हम बताए थे, ए को बोला जाता है पहला पद, जैसे इंग्लिश में हिंदी में होता है पहला पद, इसको हिंदी में बोला जाता है ए। पहला पद को क्या बोला जाता है ए। ठीक है, इसको इंग्लिश में शॉर्ट नाम। उसके बाद सार्वभौमत्व बोला जाता है डी। सार्वभौमत्व, सार्वभौमत्व को बोला जाता है डी। ठीक है, एन पदों की संख्या, ए एन मतलब अंतिम पदों की संख्या होता है। देखिए ये मान के चलिए ये 4 लाइन है, ये कोई रोड है, ये मान लेते हैं हम कोई रोड है। ठीक है, इस रोड पे टैक्सी चल रहा है, मान लीजिए ये बस है, टैक्सी है, ये बस है। ठीक है, टैक्सी मानो इसको, जो मानो इसको लिख देते हैं टैक्सी। ये टैक्सी वाला बोल रहा है 1 किलोमीटर जाइएगा तो 15 रुपया लगेगा, मतलब 1 किलोमीटर यहाँ जाइएगा तो 15 रुपया लगेगा। कितना रुपया? 15 रुपया लगेगा। 1 किलोमीटर जाने का कितना रुपया? 15 रुपया। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना 1 किलोमीटर दूरी तय किया। ठीक है, तो अब जो और आगे जाएंगे, मतलब और अगला किलोमीटर जो जाएंगे, किस किलोमीटर, इससे 1 किलोमीटर चले, ये जी लिख लिए किलोमीटर, के यहाँ होता है, तो 1 किलोमीटर जो चले तो उसका चार्ज किया 15 रुपया। ठीक है ना, तो उसके बाद फिर अगला किलोमीटर चलना पड़ेगा 1 किलोमीटर। मान लीजिए 1 किलोमीटर हम चले, 1 किलोमीटर से फिर आगे चले, तो ये कितना किलोमीटर पे आ गया? दूसरा किलोमीटर पे। तो ये बोल रहा है कि 1 किलोमीटर जाइएगा तो 15 रुपया लगेगा, दूसरा किलोमीटर जो जाइएगा तो 8 रुपया अलग से लगेगा, मतलब 8 रुपया, 2 किलोमीटर का अलग से 8 रुपया। तो ये 2 किलोमीटर थे, एक में 15 रुपया चार्ज किया पहला किलोमीटर का, दूसरा किलोमीटर का 8 रुपया चार्ज करेगा, क्योंकि सवाल में स्पष्ट बोल रहा है प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया और उसके बाद जितना जाइएगा उसके बाद 8 रुपया चार्ज है। ऐसा ऐसा बहुत सारा ऐसा चीज़ है, सामानो तमान जैसे ले लीजिएगा, जैसे आप फोटो खिंचाते हैं, ठीक है ना, फोटो जो खिंचाते हैं तो 1 2 3 पीस फोटो का ज़्यादा रुपया चार्ज करता है, उसके बाद जो ज़्यादा लेते हैं तो उसका कम चार्ज करता है। ठीक है ना, जैसे 3 पीस फोटो खिंचाइए तो दुकानदार सब 25 रुपया लेता है। कितना रुपया? 25 रुपया लेता है, लेकिन वही 40 50 पीस करवाइएगा तो बहुत ही कम रेंज ले लेता है। तो वही ऑफर दे रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, आप लोग तो फोटो खिंचाते होंगे किसी किसी के साथ रखने के लिए, लेकिन वो फोटो ज़्यादा दिन तक रहता नहीं है। होता क्या है कि लड़का सब जैसे किसी से बतियाता है, कोनो लड़की तड़की से बतियाता है, तो वो उसके साथ चाहता है कि हम फोटो खिंचा करके रख लेंगे, उसको लगता है कि ये लाइफ टाइम तक साथ जाएगा। क्या? क्योंकि उसको पता नहीं है शुरू, मतलब दुनिया कहाँ पे है, तो वो करता क्या है, फोटो खिंचा के, मतलब सोचता है कि हम भी फोटो खिंचा करके रखें, उसको लगता है कि शायद लाइफ टाइम तक साथ रहेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा करता है कुछ, मतलब घिंचा घिंचा करके रख लेता है, कुछ दिन के बाद वो सबका दिल टूट जाता है। ठीक है ना, ये सब होता है।
किसी के साथ फोटो खिंचाने से कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। अपने वो नहीं होता है जो तस्वीर में साथ दे, अपने तो वो होता है जो तकलीफ में साथ देता है, ठीक है ना। तो वो सब आपको हमें कभी भी तकलीफ में साथ नहीं देता है, हमेशा माँ बाप ही आपके तकलीफ में साथ देगा। जहाँ तक आप जा सकते हैं वहाँ तक पहुँचाने का काम करेगा एक माँ बाप और शिक्षक। कहते हैं रिश्ता निभा कर देख लिया मैंने, माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं होता है। समझ में आ गया कि नहीं। ये देखिए 2 किलोमीटर का किराया यहाँ पे बता दिए। तो 2 किलोमीटर जाने में उसका कितना रुपया खर्चा लग गया, 23 रुपया, ठीक है। फिर ये और आगे जाएगा कि नहीं, तो मान के चलिए 1 किलोमीटर में 15 रुपया खर्चा, 2 किलोमीटर जाने में 23 रुपया खर्चा, ठीक है। 2 किलोमीटर से फिर आगे जाएगा, तो जैसे तीसरा किलोमीटर पे जाएगा, तो 2 किलोमीटर आने तक उसको कितना रुपया खर्चा हुआ था, 23 रुपया। 2 किलोमीटर आने तक 23 रुपया खर्चा, ठीक है। 8 रुपया ये वाला जुड़ रहा है, कौन, ये अगला किलोमीटर जो गया फिर 23 रुपया से फिर आगे गया, तो ये कितना रुपया हो जाएगा, 23 8 31 रुपया, ठीक है। इसी से काम बन जाएगा 31 रुपया। 3 को मान हो गया, ठीक है। एगो और निकाल लेते हैं, जैसे 3 किलोमीटर से फिर आगे जाएगा चौथा किलोमीटर पे जाएगा, तो यहाँ तक आने पे 31 रुपया खर्चा, फिर 1 किलोमीटर जाने का 8 रुपया, मतलब 39 रुपया खर्चा हो गया। टोटल कितना रुपया खर्चा हो गया, 39 रुपया। शुरुआत में जो गया था कितना रुपया, 15 रुपया। उसके बाद देखिए 15 रुपया के बाद फिर आगे गया तो 23 रुपया, फिर जो आगे गया तो कितना रुपया खर्चा हुआ, 31 रुपया, फिर जो आगे गया 39 रुपया। इसी तरह से जितना दूर जा सकते हैं, दिल्ली, पटना, भागलपुर, झारखंड, हरियाणा, कहाँ जाना देना है जाइए। ये क्या है, ये सूची में है, क्या चीज़ में है, सूची। तो इसे सूची बोला जाता है। यहाँ लिख दीजिए हल हो रहा है सवाल का, ये हो गया सूची। देखिए तो ये बोले थे कल जो समझाए थे थ्योरी में, तो ये बोले थे ये ए का मान होता है, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा पद होता है। जितना एपी में जितना भी मान रहता है सबको पद को ए से सूचित किया जाता है। ये देखिए तो A1 हो गया यहाँ पे कितना 15, A2 हो गया यहाँ पे कितना 23 हो गया। A1 का मान पहले दे दिए थे, A2 का भी मान दे, ये देखिए ये हो गया A1 का मान, ये हो गया A2 का मान, ये हो गया A3 का मान, ये A4 का मान। कल जिसको समझ में यहाँ पे नहीं आता है तो पूरा इंट्रोडक्शन क्लास इससे थ्योरी वाला है, इससे पहले उस पर जा करके पहला वीडियो देखिए इंट्रोडक्शन वाला, समझ में आ गया कि नहीं। ये 4 को मान है। तो अब बोल रहा है यहाँ पे इसको जांचने के लिए कि एपी में है कि नहीं, तो यहाँ से डी का मान निकाल लेंगे। डी का मान निकालने के लिए A2 माइनस A1 करना पड़ता है। तो A2 का मान यहाँ पे कितना है 23, तो यहाँ पे 23 भर देंगे। A1 का मान है 15, तो 23 में से 15 गया, कितना बच गया 8, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ तक का तो मान निकल गया, फिर इसका निकालना है। तो ये हो गया D1। अब D2 निकालिए। D2 निकालने के लिए A3 माइनस A2, तो A3 का मान कितना है, देखिए 31 है, A2 का मान है यहाँ पे 23, तो 31 में से 23 गया, कितना होता है 8, तो ये भी मिल रहा है। अब देखिए D3 का मान निकाल लेते हैं, तो इसका मान निकल गया, ये दोनों तो बराबर है, तो इसका भी मान निकालिए। तो D3 का मान यहाँ क्या निकलेगा, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। तो A4 का मान कितना है 39, A3 का मान है 31, 39 में से 31 घटेगा तो कितना बचेगा 8। समझ में आ गया। अब देखिए ये तीनों मान क्या है, बराबर है, D1 बराबर D2 बराबर D3, ठीक है। इसमें देखिए सार्वअंतर तीनों का तीनों क्या है, बराबर है। जिसका सार्वअंतर बराबर रहता है उसका हम बोले थे वो पद क्या होता है, एपी में होता है। इसमें तीनों का तीनों पद क्या है, सार्वअंतर बराबर है। यहाँ पे लिख दीजिए, अतः इसका सार्वअंतर बराबर है, ठीक है। इसका सार्वअंतर क्या है, बराबर है। यह सूची एपी में है, यह सूची एपी में है, ठीक है। यह सूची क्या है, एपी में है। तो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। अब चलती है नेक्स्ट में। तो आइए ना अब समझते हैं दूसरा सवाल को। इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग, कितना भाग, ये देखिए ये बेलन है, इसमें से 1/4 भाग प्रत्येक बार क्या हो रहा है, निकल रहा है। मतलब हवा जो दिया जा रहा है वो 1/4 भाग निकल जाता है। तो इस बेलन में टोटल हवा कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। लिख दीजिए यहाँ पे, माना कि बेलन में हवा की मात्रा 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए पहला पद हो गया 1, क्या हो गया पहला पद, इसी को
एक निकाल लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है, हवा की जो मात्रा है उसमें से प्रत्येक बार 1/4 बेलन की शेष हवा का 1/4 बार 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 बाहर निकल रहा है। मतलब जितना भी बार हवा है उतना बार बाहर निकल जा रहा है। कितना भाग, 1/4 भाग। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दी, यहाँ पे सबसे पहले हल होगा। अब देखिए प्रश्न के हिसाब से क्या बोल रहा है, प्रश्न से बोल रहा है प्रत्येक भाग 1/4 भाग बाहर क्या क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है हवा। तो A1 का मान 1 हो गया, तो A2 का मान देखिए कैसे निकलेगा। ये तो टोटल भाग मतलब इस बेलन में कितना पूरा टोटल का टोटल एक हवा भरा हुआ है। टोटल कितना मान लिए, 1 मान लिए, टोटल भरा हुआ है। ठीक है ना। अब देखिए हवा का 1/4 भाग, हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। हवा का 1/4 भाग बाहर, मतलब हवा जितना है उतना का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। ठीक है, भाग मतलब देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, तो मतलब बाहर निकलने पर, बाहर निकलने पर। ठीक है, देखिए टोटल हवा कितना है 1। अब जो हवा है उसका मतलब हवा कितना है 1, तो उतना का मतलब गुना 1/4 भाग। ठीक है ना। तो अब देखिए एक है तो ये 1 माइनस 1 से 1/4 में गुना होगा 1/4। अब इनका भिन्न घटाव कर लीजिए, 4 यहाँ पे 4 होगा, -1 बराबर 3/4। ये हो गया किसका मान, A2 का मान। अब A2 का भी मान निकल गया। अब A3 का मान निकालना है, कितना का, A3 का। तो अब A3 में अभी यही होगा, हवा का 1/4 भाग, फिर इसका भी बाहर निकलेगा, मतलब प्रत्येक बार निकल रहा है। ठीक है ना। तो प्रत्येक बार जो बाहर निकल रहा है तो इसमें भी A2 में भी बाहर निकलेगा। निकलने पर देखिए हवा इसमें कितना बचा है, 3/4। 3/4 में से तो हवा का, तो हवा कितना है 3/4 का मतलब गुना 1/4। यहाँ देखिए 3/4 है, 3/4 -3 में 1 से गुना होगा, 3 4 चौके 16। इसका लघुत्तम ले लेते हैं, 16 4 चौके 16 होगा, 4 से ये सब होना चाहिए। ये भिन्न घटाव और नहीं सिखाने वाले हैं हम इसमें। ये भिन्न घटाव और सीखिएगा दूसरा तीसरा क्लास में सिखाता है। दूसरा तीसरा पहला क्लास में ये सब भिन्न घटाव और सिखाया जाता है। उस सब पे ध्यान रखिएगा तो ये सब समझ में आएगा। ये भिन्न घटाव भिन्न जोड़, जोड़ घटाव गुना भाग नहीं होगा तो फिर बड़ी तकलीफ होगा। इसीलिए तकलीफ से पहले अच्छा है कि ये सब सीख लीजिए। बहुत ऐसा विद्यार्थी है जिसको जोड़ घटाव भिन्न जोड़ और नहीं होता है, तो इसीलिए हम बोल देते हैं पहले। ठीक है ना। तो आप 4 से 16 में गुना भाग कीजिएगा, 4 4 दिया 12 -3, 12 में से 3 गया 9। इसका मान कितना होगा, 9/16। ठीक है, 9/16 तक में काम चल जाना चाहिए। 3 को मान हो गया। अब देखिए अब इसका सूची क्या बन गया, अतः सूची बराबर, सूची क्या बन गया, पहला है 1, दूसरा मान क्या है 3/4, तीसरा मान निकल गया 9/16। डॉट डॉट और निकालिएगा तो और निकलेगा। ये देखिए ये हो गया A1 का मान, ये हो गया A2 का मान, A3 का मान। ठीक है, तो अब यहाँ से D निकालना है, तो D निकालिएगा तो A2 - A1। अब इसमें देखिए चेक करना है कि क्या ये AP में है, इसमें चेक करना है। क्या चेक करना है, AP में है कि नहीं। तो AP में नहीं है कि है तो उसके लिए D मालूम करना पड़ता है, मतलब इन दोनों के बीच में अंतर। यदि D बराबर होता है तो समझ में आ जाता है कि AP में है। तो AP का मान कितना है 3/4, A1 का मान है 1। तो अब इसका लघुत्तम कीजिएगा, 3 - 4, तो -1/4 हो गया। ये D1 हो गया। अब D2 निकालिए, A3 - A2। A3 का मान है 9/16 -3/4। अब इसका भी भिन्न घटाव कर लीजिए, 16 9 4 चौके 16, 4 दिया 12 -3/16। तो इसका देखिए D1 नहीं बराबर है D2 का, तो D1 नहीं बराबर है किसका, D2 का। D1 में -1/4 हो गया, D2 -3/16 हो गया। तो ये दोनों क्या है, AP में नहीं है। अतः यह सूची AP में नहीं है। ये देखिए जिसका मान D1 और D2 का बराबर नहीं होता है तो वह सूची AP में नहीं होता है, क्योंकि अब देखिए D1 का मान हो गया -1/4, D2 का मान हो गया -3/16। पहला वाला जो क्वेश्चन बनवाए थे उसमें A1 और D1 और D2 का मान सेम निकला था। यहाँ पे लेकिन D1 और D2 का मान सेम नहीं है, इसीलिए इसका सूची AP में नहीं है। बहुत लड़का सब कहता है कि सर लड़का लड़की दोनों लड़के ठो नहीं कहता है। लड़का सब बोलेगा कि
सर हम जो मैथ देखते हैं तो हमको नींद लग जाता है। क्यों? क्योंकि समझ में नहीं आता, इसीलिए जिस सब्जेक्ट में आपको नींद लगता है, देखिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, जो बच्चा पढ़ रहे हैं स्क्रीनशॉट लेते लीजिएगा, नहीं तो उतारिएगा, साथ साथ तो नहीं उतार सकते। मैथ में नींद इसीलिए लगता है क्योंकि देखिए जो चीज़ समझ में नहीं आता है ना तो उसमें ज़्यादा नींद लगता है, उसको पढ़ने में उतना आनंद नहीं आता है। जो आपको होता है उसमें पढ़ने में मज़ा आता है, ठीक है ना। तो अभी आप लोग को करियर बनाने के समय है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सब जितना भी चीज़ हम बता रहे हैं इस सब पे फोकस कीजिएगा तो काम होगा, ठीक है ना। तो लड़का सब ध्यान दीजिएगा, लड़की सब तो करियर बनाने के एज में बबुआ कहलाता है। समझ में आ गया कि नहीं? अभी वैसे भी शादी का सीजन चल रहा है, दिमाग खराब कर दिया, इतना गीत गा रहा है बगल में कि सही से हम बोल नहीं पाते हैं। आप लोग को भी साउंड शायद नहीं जाता होगा, बाहरी साउंड को कैच नहीं करता है, हमें नहीं जाता होगा, लेकिन इतना यहाँ पे साउंड है ना, दिमाग खराब। शादी ब्याह यहाँ वीडियो बनाने में रोज फंसले रहता है, एक दो ठोकर शादी बगल बगल में होते रहता है, ठीक है। तो होता क्या है, लेकिन शादी ब्याह में लड़का को बड़ी तकलीफ होता है। सोचरा बड़ा है, एक तो बारात आता है तभी से उसको इतना न देख रेख इधर उधर करना पड़ता है, बेचारा का हालत खराब कर देता है ऊपर से, तब उसको घर में ले जा करके इतना बेइज्जती करेगा ना। एक दिन मेरा दोस्त का शादी था, उसी दोस्त की शादी में हम चले गए, एक मतलब सब कुछ होने के बाद घर ले जाया जाता है, लड़का को घर ले जाएंगे। तो अब सब तरह का बात, एक महिला है, हम भी गए थे, वहीं थे बगल में बैठे हुए थे, एक महिला है बोल रहा है कि है लड़का तो काला है। हम बोले कि लड़का काला है तो आप कौन आप ही से शादी करना है, आपको टेंशन इतना, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? मेरे सामने मेरा दोस्त को भेज दिए, कैसे चलेगा? इस सवाल में बोल रहा है कि प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती है, ठीक है। अरे सवाल गलती लिखा गया क्या? प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। सवाल है प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। देखिए इस सवाल में बोल रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया और बाद में प्रत्येक मीटर की 50 रुपया बढ़ती जाती है। शुरू में जो खुदाई किया है उसका लागत लग जाता है 150 रुपया, उसके बाद जो है 50 रुपया बढ़ते जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? शुरुआती कितना है 150 रुपया, उसके बाद 50 रुपया बढ़ता है, फिर 50 रुपया, मतलब 150 रुपया है। तो दूसरा बार जो फिर खोदेगा तो 50 रुपया प्रत्येक मीटर में 150। देखिए प्रत्येक मीटर की लागत कितना रुपया है 150 रुपया, और उसके बाद का लागत है 50 रुपया। एक मीटर खोदने के बाद 150 रुपया, फिर उसके बाद जो खोदेगा तो 50 रुपया उसका चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि अगले पहला में 150 रुपया फिक्स है, अगला में 50 रुपया बढ़ेगा। तो दूसरा में हो गया 200 रुपया, फिर 200 रुपया है, 50 रुपया और बढ़ जाएगा, तो कितना रुपया हो जाएगा 250 रुपया। तो यहाँ दिया है, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल। यहाँ देखिए प्रत्येक मीटर मतलब प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना रुपया है, प्रथम मीटर खुदाई की लागत, खुदाई की लागत कितना रुपया है 150 रुपया, मतलब प्रथम मीटर का 150 रुपया, उसके बाद 50 रुपया। अब कितना हम लिखेंगे, ज़्यादा लिखने में वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है, इसीलिए हम शॉर्टकट लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा खुद से। लिखेगा दूसरे, यहाँ पे लिख लीजिएगा दूसरे मीटर खुदाई की लागत बराबर, तो 150 प्लस 50 कितना रुपया हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट सूची लिख देते हैं यहाँ पे, सूची, ठीक है। प्रथम मीटर के लिए 150 रुपया है, फिर दोबारा एक बढ़ेगा 50 रुपया, मतलब दूसरा मीटर की खुदाई के लिए 200 रुपया हो जाएगा, और फिर तीसरा मीटर के लिए जाएगा तो 250 रुपया हो जाएगा। इसी तरह से इसका क्रम चलते रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं? आप लोग लिख लीजिए यहाँ दूसरे मीटर खुदाई की लागत बराबर 150 प्लस 50 मतलब 200, तीसरे मीटर खुदाई की लागत 200 प्लस 50 मतलब 250 रुपया, क्योंकि दूसरे तक का 200 रुपया खर्चा लग गया, उसके बाद 50 रुपया 250 रुपया। यहाँ देखिए हम डायरेक्ट लिख दिया है, ये हो गया A1 का मान, ये हो गया A2 का मान, A3 का मान। इसमें आप चेक करना है बराबर है कि नहीं D का मान, तो D का मान निकाल लेंगे A2 माइनस A1।
तो A2 कितना है 200, A1 है 150, इसका मान हो गया 50। अब देखिए इसका D1 हो गया। अब D2 निकालिए, A3 माइनस A2, हमेशा अगला वाले में से पिछला वाला घटता है। तो A3 का मान कितना है 250, A2 का मान है 200, कितना बच गया 50। अब देखिए D1 और D2 बराबर हो गया कि नहीं, तो यहाँ आप लिखेंगे D1 बराबर D2, D1 का भी मान 50 है, D2 का भी मान 50 है, तो D1 बराबर D2 हो गया। अतः यह सूची किस चीज में है, अतः यह सूची AP में है। समझ में आ गया कि नहीं, यह सूची क्या है AP में है, क्योंकि D1 और D2 जब बराबर हो जाता है तो सूची मान के चलिए जितना भी क्रम है उसको चेक कर लेने भी, यदि सार्व अंतर बराबर हो जाता है तो वो सूची क्या होता है AP में होता है। तो इस सवाल को समझते हैं। ये खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए प्रथम वर्ष की राशि कितना दिया हुआ है, प्रथम, यहाँ पे लिख दीजिए हल, प्रथम वर्ष की राशि कितना दिया हुआ है 10,000 रुपया। प्रथम वर्ष की राशि, प्रथम वर्ष की राशि कितना है 10,000, ठीक है। तो ये हो गया आपको A1 का मान, ठीक है। दर दे दिया है 8%, दर कितना दे दिया है 8%, समय 1 वर्ष, मतलब हर, यहाँ क्या बोला खाता में प्रत्येक वर्ष मतलब हर साल, मतलब तीसरा है तो चौथा साल, पांचवा साल, मतलब अंतर कितना का है 1 का। तो समय कितना वर्ष का अंतर चल रहा है 1 वर्ष का, ठीक है ना। तो देखिए पहला वर्ष का A1 पता चल गया, पर पहला वर्ष का मूलधन भी आपको दे दिया है, कितना रुपया है 10,000 रुपया मिश्र धन जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% की दर से। पहला वर्ष का राशि कितना दे दिया है 10,000, ठीक है ना। अब देखिए पहला वर्ष का दे दिया, तो अब दूसरा वर्ष का निकालना पड़ेगा इसमें, दूसरे वर्ष की राशि, दूसरे वर्ष की राशि, दूसरे वर्ष की राशि निकालने के लिए आपको ब्याज सहित निकालना पड़ेगा, ब्याज सहित निकालना पड़ेगा, तब दूसरा वर्ष की राशि निकलेगा। यहाँ पे देखिए एक चीज फोकस कीजिए, यहाँ पे ब्याज कौन बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, कौन ब्याज बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसीलिए इसमें सूत्र लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज का है, ये नहीं कि साधारण ब्याज वाला लगा दीजिएगा मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। चक्रवृद्धि ब्याज है तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है P इंटू 1 + R बटे 100 पावर n, ठीक है। तो P का मान कितना दे दिया है 10,000, 1 का 1, R का मान कितना है 8 बटे 100, समय कितना का अंतराल चल रहा है 1 का, इसको काटिएगा 2 चौक 8, 2500 को 100, ये 10,000 हुआ, ये 25 का इसका लघुत्तम होगा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप लोग ठीक से कीजिएगा। 25 में 100 गुना होगा 25 + 2, तो 10,000 का 2,000 एक समय था, ये गुना हो जाएगा तो एक ही बार होगा। 25 को 2 को जोड़ेंगे 27 बटा 25 होगा, 25 से इसको काट देंगे 400 बार होगा, 27 से इसमें गुना होगा 108, 2 को 0। प्रथम वर्ष की राशि हो गया, तो ये हो गया A2 का मान, किसका मान हो गया A2 का मान हो गया। अब तीसरा को भी निकालना पड़ेगा, तो यहाँ आप देखिए तीसरा वर्ष की राशि निकालना है, तीसरे वर्ष की राशि निकालना है। A2 निकल गया, अब A3 निकलेगा। तो इसका ब्याज का सूत्र क्या होता है 1 + R बटे, ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र, P इंटू 1 + R बटे 100 पावर n। P को बोला जाता है मूलधन, R को दर, n को समय, यहाँ पे P को मूलधन, R को दर, n को समय बोला जाता है। तो इसका कितना राशि आ गया 2,800। देखिए इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में जो ब्याज निकला है उसी को फिर मूलधन मानना पड़ता है, समझ में आ गया कि नहीं। तो ये ना बोलिएगा कि ब्याज दे दिया है तो ब्याजे भर रहा है सर जी, वो सब बात नहीं है। दर कितना है 8 बटे 100, n का मान समय 1 चल रहा है, 2 25, ठीक है। ये 2,800 गुना 25, 2 27 बटा 25, ये दोनों को काट लीजिएगा, गुना तुना करने पर इसका आता है 11,664 आता है, 11,664। ये देखिए A1 का मान हो गया, A2 का मान हो गया, A3 का मान हो गया। यहाँ पे देखिए सूची क्या बन रहा है, सूची बराबर कितना बन रहा है, शुरू वाला है 10,000, उसके बाद है 2,800, उसके बाद है 11,664, इसी तरह से। अब इसमें देखिए ये A1 का मान हो गया, A2 का मान हो गया, A3 का मान हो गया। अब D निकालना है A2 माइनस A1, तो A2 का मान कितना है 2,800, A1 का मान है 2,000, इसका मान आ गया 800, ये D1 का हो गया, D2 का निकालिए, D2 का निकालिएगा तो A3 में से A2 घटाना पड़ेगा,
A3 कितना है 11,664 माइनस 2,800, घटा करके कितना आता है, इसमें से घटाइएगा 4, 6, 16 से 8 गया 8, 864 आता है। ठीक है, अब देखिए ये D1 और D2 दोनों बराबर नहीं है, क्या है, बराबर नहीं है, D1 बराबर D2 नहीं है। तो इससे स्पष्ट होता है कि यह सूची AP में नहीं है। ठीक है, ये समांतर श्रेणी में तब होगा जब मतलब D का मान समान होगा। D का मान इसमें समान तमान है नहीं, इसीलिए ये समांतर नहीं होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है, पढ़ले पर लिख दिए, पता नहीं चलता होगा। देखिए 1 नंबर का सवाल देखिए, यहाँ इसमें लिखा है AP का 4 पद लिखिए, A और D का मान निम्नलिखित दे दिया गया है। A का मान दे दिया है, D का मान निकालने के लिए बोल A का भी दे दिया है, D का भी बोल रहा है AP का 4 पद लिखिए। तो हम इससे पहले लिखाए थे ना AP का व्यापक रूप A, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इस तरह से चलते रहता है। ठीक है ना, तो 4 पद बोल रहा है लिखने के लिए, 4 पद निकालना पड़ेगा। 1 नंबर का सवाल हेडलाइन पे ले लेते हैं। A का मान दिया हुआ है 10, D का मान दिया हुआ है 10, ये 1 नंबर का है। A D दे दिया, 4 पद बोल रहा है लिखने के लिए। ठीक है ना, तो मतलब A1 बोल रहा है निकालने के लिए, A2 बोल रहा है निकालने के लिए, A3 बोल रहा है, A4 बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो इसका 4 पद क्या होगा, हम तो डायरेक्ट लिख सकते हैं A, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ये हो गया 4 पद। इस पे भी मान आप भर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट बोल देते हैं, A का मान हो गया 10, A प्लस D का मान 10 प्लस 10, ये व्यापक रूप हुआ। व्यापक रूप जो कल लिखाए थे AP का व्यापक रूप A, A प्लस D, A प्लस 2D, तो A का मान फिर 10 है प्लस 2, D का मान कितना है 10, A का मान फिर 10 है, 3 गुना 10। ठीक है, A की जगह पर A का मान भरे, D की जगह पर D का मान भरे हैं। D का मान 10 फिर 2D का मान 2 गुना 10, जिसके बीच में कुछ नहीं रहता है उसके बीच में गुना का चिन्ह रहता है। 10 को जोड़िएगा 20, 10 में 20 और 10 कितना होगा 30, 10 में 30 जोड़िएगा 40। ठीक है, तो ये हो गया A1 का मान, ये हो गया A2 का, A3 का, A4 का। ठीक है, इस तरह से इसका मान निकाल लेते हैं। दूसरा वैरायटी से हम 2 नंबर में बता देते हैं, कोई भारी बात नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपको साधारण नियम, और दूसरा तरीका से हम दूसरा नंबर सवाल में बना देते हैं। कोनो नियम से आप बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है एक नियम पढ़ने का। लेकिन एक ही नियम में ठीक रहेगा, आप लोग का दिमाग मजगूद हो जाता है। देखिए 2 नंबर में बता देंगे, A बराबर -2, D का मान कितना है 0 दिया हुआ है क्या, दूसरा सवाल भी हरा जाता है। हाँ, D का मान 0, ठीक है, D का मान 0। देखिए इसमें बोल रहा है A1 निकालने के लिए, A1 तो दे दिया पहला पद। AP का 4 पद लिखिए, A और D निम्नलिखित है, 4 पद बोल रहा है लिखने के लिए। इसमें बोल रहा है A1 निकालने के लिए A2, A3, A4। ठीक है, तो A1 निकालिएगा तो A1 का मान -2, ठीक है। A2 निकालिएगा, देखिए A2 का फॉर्मूला होगा, AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1D। तो A का मान कितना है, A का मान -2 दे दिया गया है, प्लस N का मान कितना है, N इसको बोला जाता है, तो N का मान 2 - 1, D का मान कितना है 0। तो 0 है, किसी भी संख्या के साथ गुना होगा तो पूरा सिस्टम 0। A3 का मान निकालिए, A प्लस 3 - 1D, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, N की जगह 3 और D का मान है, D का मान 0। तो A का मान -2 है, फिर सिस्टम 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 में से 1 गया 2, 2 में 0 से गुना होगा 0, तो ये -2 हो गया। तो क्या मान हो गया 1 2 3, ये 4 का मान निकालिए। A प्लस N का मान कितना है 4 - 1, D का मान कितना है 0, फिर A का मान -2 हो जाएगा, क्योंकि पूरा सिस्टम 0 हो जाएगा। तो 4 का मान हो गया, क्या क्या हो गया -2, -2, -2, -2, इसी तरह से चलेगा। ठीक है, ये 2 नंबर का सवाल हो गया। तेरे लिए रे जग छोड़ा
ठीक है ना। अब देखिए 3 नंबर का सवाल देखिए, ए का मान दिया है 3 नंबर में 4, डी का मान दिया है -3। इसका देखिए, इसका व्यापक रूप क्या होगा, ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d। ठीक है, तो ए का मान कितना है 4, ए प्लस डी का मान देखिए 4, यहाँ प्लस है, डी का मान -3 है, कोमा ए तरीका, ए का मान कितना है 4 प्लस 2 गुना डी का मान कितना है -3, कोमा ए का मान है 4 प्लस 3, डी का मान कितना है -3, तो ये बीच में गुना हो जाता है। देखिए ये 4 का 4 है, ये 4 है, प्लस में माइनस से गुना। मान भरने के लिए सीखना पड़ेगा, मान तो ये सब पहले होना चाहिए, ये सब कोनो बड़का बात नहीं है, दूसरा क्लास का सवाल है ये बैठाने वाला। तो प्लस से माइनस में गुना होगा। देखिए किसी भी संख्या में प्लस से माइनस को गुना होता है तो माइनस होता है, माइनस को गुना होता है तो प्लस होता है। मतलब सेम वाला को गुना होगा तो प्लस होगा, चिन्ह जब उल्टा वाला गुना होगा तो माइनस होगा, प्लस माइनस को गुना होगा तो माइनस, माइनस माइनस को गुना होगा तो प्लस। यहाँ देखिए 4 प्लस को माइनस में गुना होगा -3 दूना 6 कोमा 4, यहाँ प्लस से माइनस में गुना होगा तो -3 तिया 9, 4। यहाँ देखिए 4 में से 3 घटेगा 1 बचेगा, 4 में से 6 घटेगा 2 बचेगा। यहाँ प्लस है माइनस है, प्लस माइनस रहता है तो घट जाता है, बड़ा वाला माइनस लगा है तो माइनस, 4 में से 9 घटेगा 5, बड़ा वाला माइनस है तो माइनस। ठीक है, अब हम डायरेक्ट 5 नंबर बता देते हैं। 2 को सवाल अपना खुद से हल कीजिएगा। ठीक है, 4 नंबर छोड़े हैं, 5 नंबर, 2 सवाल खुद से हल कीजिएगा। 5 नंबर हम बता देते हैं। ए का मान -1.25, कोमा डी का मान है -0.25, ये पॉइंट वाला है इसीलिए बता रहे हैं। इसका व्यापक रूप क्या होगा बोलिएगा आप लोग। व्यापक रूप होगा ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d। दिखाई दे रहा है कि नहीं। देखिए ए का मान कितना दिया हुआ है -1.25, कोमा ए का मान फिर कितना है -1.25, प्लस डी का मान है -0.25, कोमा ए का मान कितना है -1.25, प्लस 2d का मान कितना है -0.25, कोमा ए का मान -1.25 प्लस 3 गुना डी का मान कितना है -0.25। मान जगह जगह जिसका जो मान है उसका मान हम भर दिए हैं। ठीक है, देखिए डी का मान जैसे मान जो रहता है माइनस में तो प्लस अब माइनस 2 को चिन्ह हो जाएगा, इसीलिए 2 को चिन्ह को कम कर, मतलब 2 को चिन्ह होगा, एक दोनों चिन्ह एक जगह नहीं होना चाहिए, इसीलिए उसको पोस्ट में घेर करके पर्दा लगा दिया जाता है। समझ में आ गया। अब देखिए ये -1.25 है, कोमा ये -1.25, प्लस से माइनस में गुना होगा -0.25, कोमा -1.25, प्लस से माइनस में गुना होगा -0.5, 0 कोमा -1.25 -0.75। अब इसमें से घटाइए तो ये -1.25 होगा, कोमा ये दोनों जुड़ जाएगा, माइनस माइनस है तो माइनस माइनस सेम है तो इसीलिए ये जुड़ जाएगा। 5 5 10, 4 1 5, 1 का 1 है, कोमा माइनस ये दोनों को फिर जोड़िए 0, यदि 5 में 0 को जोड़ेंगे 5, 5 2 7.1, कोमा -5 5 10, 7 2 9 1 10, 1 1 2। इसका मान ये हो गया। ठीक है, 2 का सवाल आप लोग को इसलिए छोड़े हैं, ये दोनों सवाल बना लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो तो बहुत लंबा हो गया, ज़्यादा लंबा वीडियो डालने में भी तकलीफ होता है, इसीलिए अब आज का क्लास यहीं तक रहेगा। अगला क्लास अब कल, मतलब अगला वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद।